नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी ताकत आखिर छिपी कहाँ है? आज हम एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं कि समाज की जो सबसे बड़ी सेवा है ना, वो असल में हमारे अपने अंदर से ही शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल ये उठता है, सच्ची सेवा आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या ये बाहर के कामों से होती है या फिर इसकी जड़ें हमारे अंदर बहुत बहुत गहरी हैं? ये सवाल हमारी जो पुरानी सोच है उसे चैलेंज करता है और आज के हमारी पूरी बातचीत का बेस है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि सेल्फ कंट्रोल या खुद को बेहतर बनाने के काम को लोग थोड़ा स्वार्थी समझ लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही दूसरों की सेवा करने का सबसे जरूरी तरीका हो? बस इसी अनदेखे पहलू को आज हम समझने वाले हैं। इस पूरी बात का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है। हमारे विचारों और हमारी जिंदगी के नतीजों के बीच एक सीधा, कभी न टूटने वाला कनेक्शन है। ये हमें एक जबरदस्त तरीके से याद दिलाता है कि हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर ही बनती है। तो अगर हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं, तो ये विचार आते कहाँ से हैं? जवाब है हमारा मन। जरा सोचिए कि ये जो हमारा मन है ना, वो एक देवता या एक गाइड की तरह है, जिसके पास हमें बर्बादी या कामयाबी किसी भी रास्ते पर ले जाने की ताकत है। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। पुराने ग्रंथों ने मन की ताकत को प्रजापति कहा है, यानी बनाने वाला। मतलब सोच कर देखिए, हमारे मन के पास अपनी मर्जी से अपनी ही एक दुनिया बनाने की कमाल की ताकत है। अब ये जो गाइड है, ये दो रास्ते अपना सकता है। अगर मन एक गलत गाइड बन जाए तो वो हमें मुश्किलों के एक दर्दनाक जाल में फंसा देता है। लेकिन अगर वो एक सही गाइड हो तो शांति और तरक्की मिलनी तय है। चॉइस कितनी साफ है ना? लेकिन सवाल ये है कि इतने ताकतवर मन को साधा कैसे जाए? यहाँ जोर जबरदस्ती तो बिल्कुल काम नहीं करती। खुद को सुधारना एक बहुत नाजुक कला है। ये अपने मन रूपी देवता को ऑर्डर देने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि उसे प्यार से मनाने, उसे समझाने, उसकी सेवा करने के बारे में है। तो जब हम ये अंदरूनी काम कर लेते हैं, तो इसके फायदे क्या हैं? मतलब एक सधा हुआ शांत मन हमें इनाम में क्या देता है? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि शरीर को क्या-क्या फायदे होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड मन सीधे सीधे मजबूत सेहत, बेहतर डाइजेशन, साफ खून और बीमारियों से आज़ादी की तरफ ले जाता है। शरीर में एक नई एनर्जी और फुर्ती आ जाती है। ये दिखाता है कि हमारा मन और हमारा शरीर आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र आता है, ब्रह्म तेज। ये वो एनर्जी है जिसे हम अपनी इंद्रियों पर काबू रखकर बचाते हैं। यही बची हुई एनर्जी फिर एक जबरदस्त दिमागी और पर्सनल पावर में बदल जाती है, जो हमारी पर्सनालिटी को एक अलग ही चमक देती है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर इसे असल जिंदगी में करें कैसे? तो इसके लिए ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है, एक सेहतमंद और अच्छा स्वभाव बनाने के लिए। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है स्वाध्याय, मतलब अच्छी किताबें पढ़ना। ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत माना गया है, एक ऐसा खजाना जो पर्सनल डेवलपमेंट की नींव रखता है। सिंपल है, जैसे बॉडी के लिए खाना, वैसे ही मन और आत्मा के लिए स्वाध्याय। अब आते हैं गुणों पर। जो पहला सेट है ना, वो लाइफ में ऑर्डर, डिसिप्लिन और भरोसे पर फोकस करता है। इसमें अच्छी मैनेजमेंट स्किल, रेगुलरिटी, चीज़ों को खूबसूरती से करने की समझ और ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसी बातें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जिंदगी को एक मजबूत बेस देती हैं। अब जो दूसरा सेट है वो सोशल हार्मनी और अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में है। विनम्रता, अच्छा व्यवहार, खुले दिल का होना और दूसरों की फीलिंग्स को समझना, ये गुण हमें लोगों से बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। जिससे होता क्या है, हमारे आसपास का माहौल बढ़िया हो जाता है। और फिर आता है तीसरा सेट, जो इमोशनल स्ट्रेंथ और एक स्टेबल, पॉजिटिव अंदरूनी हालत बनाने पर जोर देता है। हर हाल में शांत रहना, सब्र रखना, हिम्मत दिखाना और खुश रहना, ये चीजें हमें जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की ताकत देती हैं। और सोचिए, जब ये सारे गुण एक साथ आ जाते हैं तो इंसान एक कमाल की स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं अजात शत्रु। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। ये वो हालत है जब कोई दुनिया के साथ एकदम शांति से रहता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले अपने अंदर की शांति को खोज लिया है। और इस बात को समझाने के लिए ना, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल होता है, उसकी पॉजिटिविटी और अच्छा बर्ताव अपने आप लोगों को उसकी तरफ खींचता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल मधुमक्खियों को खींचते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दमदार नतीजे पर ले आती हैं, जो हमारे शुरू के आइडिया को और पक्का करता है। दुनिया में सेवा के इतने सारे मौके हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी आखिर क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस अंदरूनी मेहनत का जो इनाम है ना, वो किसी भी बाहरी कामयाबी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। एक शांत, काबू में और खुश मन को पाना, सच कहूं तो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और बस यहीं पर आता है हमारा फाइनल, सबसे ज़रूरी पॉइंट। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि सेवा के लिए हमारा सबसे पहला, सबसे करीबी और सबसे सही हकदार कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। सच्ची सेवा यहीं से शुरू होती है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सीधे से सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का बुलावा है, अपने अंदर देखने का और कुछ करने का। तो अब ये तय करना है कि सेवा का पहला और सबसे सही हकदार कौन होगा।